नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की 30 मार्च की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 103 के बारे में। यह वर्कशीट भूगोल की पाठ्यपुस्तक के अध्याय जलवायु से ली गई है और यह एक पुनरावृत्ति पर आधारित कार्य है। इसमें एक अनुच्छेद हमारे सामने दिया गया है जलवायु पर, जिसका अध्ययन करके हमें उसके आधार पर पूछे गए सवालों का जवाब देना है और उसके अलावा कुछ अन्य सवाल हैं जिसका जवाब हमें अपने इस जलवायु नामक अध्याय के अध्ययन के आधार पर देना है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद पढ़ेंगे और उसके बाद अनुच्छेद में पूछे गए सवाल के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की 30 मार्च की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 103 का अध्ययन जलवायु के बारे में। दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्न 1 से 3 तक उत्तर दीजिए। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार भिन्न होती है। परिणाम स्वरूप तापमान आमतौर पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम हो जाता है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई पर जाता है, वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है और तापमान भी कम हो जाता है। इसीलिए पहाड़ियाँ गर्मियों के दौरान ठंडी होती हैं। तो प्यारे बच्चों, यह अनुच्छेद था जो हमें जलवायु के बारे में बताता है। अब इस अनुच्छेद के आधार पर 3 सवाल हमारे सामने दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। यहाँ क्योंकि स्थान की कमी है इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि ये सवाल कौन से हैं और कैसे हम इन सवालों के जवाबों को दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये सवाल तथा इनके जवाब। पहला सवाल है कि पृथ्वी पर प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार क्यों घटती है? तो क्योंकि अक्षांशों की ओर सूर्य की किरणें तिरछे पड़ती हैं। अगला सवाल है कि क्या होता है जब कोई पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई पर जाता है? और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई पर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम होती है तथा तापमान भी घटता है। अगला सवाल है कि दिल्ली के लोग गर्म जलवायु की स्थिति से राहत पाने के लिए गर्मियों के दौरान कहाँ जाना पसंद करते हैं? और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि दिल्ली के लोग गर्म जलवायु की स्थिति से राहत पाने के लिए पहाड़ी स्थानों पर जाना पसंद करते हैं। पहाड़ी स्थानों पर जाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जलवायु की सघनता, वायुमंडल की सघनता कम जो होती जाती है और तापमान भी कम होता जाता है। इस वजह से वहाँ ठंडक रहती है और जो स्थान अधिक ऊंचाई पर स्थित है वो गर्मी के मौसम में भी अक्सर ठंडे रहते हैं और अधिक ऊंचाई पर हम पाते हैं कि वहाँ अक्सर बर्फ़ जमी रहती है। इसके बाद प्यारे बच्चों 3 दूसरे सवाल हैं जिनका जवाब हमें इस अध्याय के अध्ययन पर देना है। और पहला सवाल उसमें है कि जेट स्ट्रीम क्या है और वे भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं? इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु के दौरान चलने वाली गर्म जलधाराओं को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। यह मुख्य रूप से अरब महासागर में प्रवाहित होती हैं। इसके कारण जलवायु गर्म हो जाती है और ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। प्यारे बच्चों, स्पष्टीकरण की यदि बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो उत्तरी भारत है उसमें अरब महासागर में जो गर्म जलधाराएं चलती हैं उनको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इन जेट स्ट्रीम की वजह से ये होता है कि उत्तर भारत में गर्मी पैदा होती है और इस वजह से जल चक्र के कारण, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अधिक गर्मी पड़ती है तो सूर्य के ताप से सागर महासागर का जल वाष्प बनकर बादल बन जाता है और बारिश करता है। इसी आधार पर ग्रीष्मकालीन मौसम के दौरान उत्तर भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। अगला सवाल जो है वो इस प्रकार है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्थिति एवं अक्षांश विस्तार, अर्थात भारत अक्षांश पर कहाँ से कहाँ तक फैला है, ये बात भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। नंबर 2, समुद्र से दूरी, कि भारत समुद्र से कितना दूर है, ये बात भी उसकी जलवायु को प्रभावित करती है। हम जानते हैं कि भारत का जो उत्तर, दक्षिण और पश्चिमी हिस्सा है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसी वजह से भारत को एक प्रायद्वीप कहा जाता है। उसके बाद है उत्तर पर्वतीय श्रेणियाँ।
भारत में उत्तर पश्चिम हिस्से में जो हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ स्थापित है वो भी भारत की जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहा जाता है कि सर्दी या शीत ऋतु के दौरान ये पहाड़ियाँ भारत में मध्य एशिया से चलने वाली बर्फीली हवा को रोकती हैं। इस वजह से भारत कड़ाके की सर्दी से बच जाता है शीत ऋतु के दौरान। उसके बाद है स्थलाकृति, अर्थात भारत एक बड़े स्थल वाला देश है और इस वजह से वहाँ एक ही ऋतु के दौरान हम एक ही अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मौसम को देख सकते हैं। इसके बाद है मानसूनी पवनें। भारत में मई जून में चलने वाली जो मानसूनी पवनें होती हैं वे इसकी जलवायु को प्रभावित करती हैं। और अगला जो सवाल है जो कि सवाल नंबर 6 और इस वर्कशीट का अंतिम सवाल है, इस प्रकार है कि भारत में शीत ऋतु की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत में शीत ऋतु की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, साफ मौसम। शीत ऋतु की खासियत ये होती है कि इसमें मौसम जो होता है वो बिल्कुल साफ होता है। नंबर 2, सुबह शाम कम तापमान, अर्थात सुबह और शाम को सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तापमान कम होता है शीत ऋतु के दौरान। और नंबर 3, शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए उपयोगी। शीत ऋतु के दौरान लौटते हुए मानसून के परिणाम स्वरूप जो भारत में वर्षा होती है वो वर्षा रबी की फसलों के लिए बेहद शानदार होती है, उपयोगी होती है। शीत ऋतु की एक अन्य विशेषता ये भी है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 9 की 30 मार्च की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 103 के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।